Hey everyone, this is the second part of Lines and Angles chapter of R.D. Sharma, class 9th standard. तो देखो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. हमने कल बात कर लिया था बेसिक सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, आज हम बात करेंगे सम एंगल रिलेशंस. In the previous section, we have defined various types of angles in geometry. We generally come across geometrical figures consisting of angles which possess certain relations among themselves. उनमें कुछ में रिलेशंस होते हैं. वी शैल स्टडी द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स ऑफ अ फिगर. नाउ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स तभी बोलते हैं हम. एडजेसेंट एंगल्स हम तभी बोलते हैं इफ़ दे हैव द सेम वर्टेक्स. एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? अगर उसके पास सेम वर्टेक्स होगा या सेम या कॉमन आर्म होगा. दे हैव अ कॉमन आर्म और अनकॉमन आर्म्स आर ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. राइट. तो देखो फिगर 10.15 इसमें एडजेसेंट एंगल्स दिए गए. एंगल AOC एंड एंगल BOC. एंगल AOC एंड एंगल BOC हैव अ कॉमन वर्टेक्स O है. ऑल्सो दे हैव अ कॉमन आर्म OC. एक कॉमन आर्म है OC. एंड एंगल AOC एंड एंगल BOC हैव कॉमन वर्टेक्स O एंड हैव अ कॉमन आर्म OC. एंड द डिस्टिंक्ट आर्म O एंड OB, ये देखो O एंड OB डिस्टिंक्ट आर्म है, लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन OC के अपोजिट साइड में है. देयरफॉर द एंगल AOC एंड ABOC आर एडजेसेंट एंगल्स. राइट. नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ जो दो एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज. इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज. कहीं भी जहाँ भी नजदीक में हो रहा है फैशन डिजाइनिंग का आप फोर्स करेंगे. हाँ सही है. और हम कर ले. ठीक है. और हम अगर हम पहले बात कर लेंगे कि हम फिगर एंगल O एंड OB. टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. वो तो आपको बोलेगा ही मिल जाएगा. नहीं लिख के तो कहीं ना कहीं तो देगा ही. ऐसा नहीं है कि नहीं देगा. कोई फैक्ट्री का ही दे दे, कहीं का भी दे दे भाई. ठीक है, कहीं का भी दे दे, कर लेंगे. ठीक है? अब लेकिन फैशन कुछ टाइम के लिए अब नहीं होगा आपका. नहीं हो जाएगा. Two adjacent angles said to form a linear pair of अब angles. मुश्किल है. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles. ठीक है. If their non-common arms are two opposite rays. अगर non-common arm दो opposite are two opposite rays है. राइट. 10.16 में बोला गया है, देख सकते हो. यहाँ पे है. ठीक है. यहाँ पे OC देन ON एंड OB. ठीक है, ये हो गया. कर तो सकते हैं. Two adjacent angles are said to be a linear pair of angles. Linear pair of angles बोलते हैं if their non-common arms are two opposite rays. Non-common angle are two opposite rays. ठीक है. अच्छा कंपनी ये देखो दो opposite rays में non-common angle. ठीक है. सोच के जॉब नहीं करेंगे हम पैसा कमाएंगे. Then हम ये सोच के जॉब करें कि हमको O and OB are two opposite rays. Angle AOC and BOC are adjacent angles. Therefore AOC and BOC are form linear pair. Angle AOC and BOC जो होगा एंगल AOC एंड BOC जो होगा वो लीनियर पेयर हो जाएगा. इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन. नहीं सही है. थ्योरम 1 देखते हैं. इफ रे स्टैंड्स ऑन लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. अगर रे कोई लाइन में स्टैंड करता है तो उसका जो सम होगा एडजेसेंट एंगल्स का वो 180 डिग्री फॉर्म करेगा. गिवन रे CD एक रे है, एक CD एक रे है. ठीक है, एक रे है जो लाइन पे फॉर्म हुआ. ओके. इफ रे CD विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन AB सच दैट एंगल ACD जो ACD है एंड एंगल BCD आर फॉर्म. ACD और BCD बना. एंगल ACD प्लस BCD एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. ड्रॉ रे CE परपेंडिकुलर टू AB. CE परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, जो CE है वो AB के परपेंडिकुलर है. नाउ ACD एंगल जो ACD होगा वो क्या है? एंगल ACD जो होगा एंगल ACE प्लस ECD होगा. और एंगल BCD जो होगा, जो एंगल BCD है वो क्या है? एंगल BCD जो है वो होगा एंगल BCE माइनस एंगल ECD. ठीक है. तो एडिंग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा?
यहाँ पे एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, ए सी ई और एंगल बी सी ई, ये सारा एंगल मिलकर क्या हो जाएगा, ये होगा 90 डिग्रीज़, और ये एंगल तो कट जाएगा, ई सी डी कैंसिल हो जाएगा, 90 90 180 डिग्रीज़। इट मीन्स दैट एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी दोनों 180 होगा। ठीक है, ये थ्योरम का मेन है कि अगर कोई स्टैंड लाइन, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे लाइन पे स्टैंड करता है, देन सम ऑफ द एडिशन एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ठीक है, थ्योरम 2 बोलता है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, इफ सम ऑफ द टू एडिशन एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एडिशन एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है, देन दे नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, तो उसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो दो अपोजिट रेज होते हैं। राइट, तो हम टू एडिशन एंगल्स देखते हैं, एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी, सच दैट ए सी डी प्लस बी सी डी इज़ 180 डिग्रीज। हमें ये ऑलरेडी पता है, सी ए और सी बी ये दो अपोजिट रेज है। इफ़ पॉसिबल हमें ये प्रूव करना है, तो क्या होगा, इफ़ पॉसिबल लेट सी ए एंड सी बी बी नॉट टू अपोजिट रेज, तो हम मान लेते हैं कि सी ए एंड सी बी अपोजिट रेज नहीं है, देन ड्रॉ रे सी ई, एक सी ई रे को ड्रॉ करते हैं अपोजिट टू सी ए के अपोजिट, जो सी ए के अपोजिट जो है, ठीक है, एक रे सी ई को हम ड्रॉ किए सच दैट ए सी ई इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ताकि जो ए सी ई है वो स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, नाउ सिंस सी डी स्टैंड्स ऑन द लाइन ए सी ई, जो एक सी डी है वो ए सी ई के तरफ खड़ा है, देन ए सी डी प्लस ई सी डी इज़ 180 डिग्रीज, ए सी डी प्लस बी सी डी, ए सी डी प्लस बी सी डी इज़ 180 डिग्रीज। तो क्या होगा, ए सी डी प्लस ई सी डी, ए सी डी प्लस ई सी डी इज इक्वल्स टू ए सी डी प्लस बी सी डी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ए सी डी कैंसिल हो गया, तो ई सी डी इज इक्वल्स टू हो गया बी सी डी के। तो सी एंड सी बी आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। देन द अबव टू थ्योरम्स टुगेदर मे बी रीस्टेटेड एज टू एडिशन एंगल्स आर ए लीनियर पेयर इफ दे आर सप्लीमेंट्री। दो एडिशन एंगल्स लीनियर पेयर बन सकते हैं अगर वो सप्लीमेंट्री होंगे तो। नाउ थ्योरम 3, सम ऑफ द एंगल्स द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये जो सम ऑफ ऑल एंगल्स है वो 360 डिग्री बनाता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स सिंपल है, यहाँ पे ए प्लस बी 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताया गया है, तो आप कर सकते हो ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी आर क्यू प्रूव डैट एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी आर डी इक्वल होगा। नाउ सिंस क्यू पी एंड आर पी स्टैंड्स ऑन, तुम कुछ कर रहा है क्या लॉगिन, क्यू पी एंड आर पी स्टैंड्स ऑन एस टी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो क्यू पी है एंड पी आर है वो एस टी लाइन पे स्टैंड करता है, तो अगर ये इस लाइन पे स्टैंड कर रहा है तो एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, एंड एंगल एस आर पी प्लस एंगल पी आर टी ये भी 180 होगा। तो अगर ये दोनों 180 हैं तो ये दोनों को इक्वल कर देंगे, अगर इक्वल कर देंगे तो एंगल पी आर क्यू एंड पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो बाहर का भी एंगल सेम होगा। ठीक है, इफ़ रे ओ सी स्टैंड ऑन लाइन ए बी, अगर कोई रे ओ सी ओ बी के ऊपर रखता है सच दैट ए ओ सी इज इक्वल्स टू सी ओ बी, देन शो डैट ए ओ सी जो है 90 डिग्रीज़ है, ओ सी स्टैंड कर रहा है के बी की लाइन पे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी 180 डिग्रीज़ है। ठीक है, एंगल ए ओ सी सी ओ बी के बराबर है, ए ओ सी प्लस ए ओ सी 180, तो ए ओ सी 90 डिग्रीज़ हो गया। ये सिंपल था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा एंगल 360 डिग्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी टोटल मिलाकर आपका 180 डिग्रीज़ होगा, तो x प्लस 64 डिग्रीज़ इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू x क्या आएगा 58 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना क्या था, यहाँ पे 64 प्लस 58, तो यहाँ पे 2x प्लस 64 था जो कि 180 था, तो x हो गया 58। ठीक है, एक्स वाई क्यू, यहाँ पे एक्स वाई क्यू हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू
ये प्लस ये 64 प्लस 58, ठीक है, तो ये क्या होगा 122 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ QIP, जो QIP है ये रिफ्लेक्स है, इसका रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। हमें बताना है QIP रिफ्लेक्स के बारे में। तो 360 होगा माइनस ऑफ क्या होगा, माइनस ऑफ 58 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 302 डिग्रीज, ठीक है। 360 माइनस एक्स बोलते हैं, तो ये 360 माइनस एक्स, एक्स हमें पता है कितना है, एक्स है 58, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 302। नाउ OA OB आर अपोजिट रेज, OA OB दोनों अपोजिट रेज है, x 25 है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y क्या होगा, तो 25 है तो 3 × 25 हो जाएगा, विच इज़ 75, और यहाँ पे 2y + 5 + 75 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। 5 5 10 80, 180 माइनस 80 100 हो जाएगा, 100/2 50 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। तो इस टाइप से हम सबको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी सा है। तो आप इसको देखो x y सब मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्रीज, ठीक है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे बोला गया है मोर ऑन एंगल रिलेशन। अब और देखते हैं एंगल रिलेशन के बारे में। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस सम यूजफुल रिलेशन ऑन पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ दे आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। अगर उनके आर्म्स दो पेयर बनाते हैं अपोजिट रेज के, तो उनको हम बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखो एंगल AOC BOC, AOC एंगल BOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD और एंगल AOD, ठीक है, आर फॉर्म्ड। नाउ एंगल AOC एंड BOD आर ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल COB एंड AOD इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD, AOC BOD के बराबर हो गया एंड COD AOD के बराबर हो गया। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वी प्रूव द अबव ऑब्जर्वेशन एज थ्योरम गिवन बिलो। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट लाइन जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे देखो A इज इक्वल्स टू C हो जाएगा एंड D इज इक्वल्स टू B हो जाएगा। तो हम यहाँ पे A इज इक्वल्स टू C एंड C 35 है, और यहाँ पे A + B 180 होगा, ये देख सकते हो। A + B वो आपका 180 हो जाएगा और C + D आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो यहाँ पे भी सेम है, ये आपका 180 होगा, आपका ये 180 हो सकता है, आपका ये 180 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो हम ये वाला सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है टू स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS, PQ और RS दो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, देन POT इज 75, ये POT जो POT है, ठीक है, ये वाला एंगल 75 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, ABC का वैल्यू बताना है। देखो अगर यहाँ पे POT क्या है 75, तो हम देखते हैं यहाँ पे 4B + 75 + B, ये एक एंगल बना रहा है, ये 180 हो गया, तो एंगल B क्या होगा 21 आ जाएगा, 21 डिग्रीज। अगर ये 21 डिग्रीज आ गया तो ठीक है 21 डिग्रीज आ गया, तो यहाँ पे क्या है देखो, अगर ये आ गया B 21 डिग्रीज, तो 4 × 21 क्या हो जाएगा, 4 × 4 4 हो जाएगा 84, तो ये आपका हो गया 84, ठीक है। अब 84 हो गया, 84 + 2C इज इक्वल्स टू 180, तो 2C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 84 क्या हो जाएगा 6 8 9 10 11 12 14 15 17 9 2 4 जाए 2 8 जा 16, तो 48 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। 48 डिग्रीज विल बी द आंसर, देख सकते हो 48 डिग्रीज बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। देखो क्या होता है, इन द फिगर AB एंड CD आर स्ट्रेट एंगल्स OP एंड OQ, जो OP एंड OQ है, OP एंड OQ, OP एंड OQ, ठीक है,
ये क्या है, लीनियर पेयर्स है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ डी। ये क्या है, बी ओ डी के एंगल, बी ओ डी के बाइसेक्टर है, ठीक है, बी ओ डी एंड ए ओ सी। बी ओ डी, ये देखो ये दोनों एंगल के बाइसेक्टर है। ये ओ पी एंड ओ क्यू आर इन द सेम लाइन, ओ पी एंड ओ क्यू ये दोनों सेम लाइन पे है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रूव ओ पी एंड ओ क्यू, को प्रूव करना है कि ओ पी एंड ओ क्यू सेम लाइन पे है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इज़ 180 डिग्री। तो पी ओ क्यू जो है वो 180 डिग्रीज होगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो ओ पी जो है बाइसेक्टर है एंगल बी ओ डी का, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ओ पी इज़ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ डी। तो अगर बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि जो बाइसेक्टर होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। देन ओ क्यू बाइसेक्टर है ए ओ सी का, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 2 एंड एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 2 और एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये होगा 360 डिग्रीज, ठीक है। अगर हम इन सबको देखें तो एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है। इस टाइप से हम देखें तो एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 180 डिग्रीज आ जाएगा। इट मीन्स दैट एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 यहाँ पे पी ओ क्यू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। ये पी ओ क्यू हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू आ गया 180 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका प्रूफ हो गया कि ये जो है वो 180 डिग्रीज है। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर। अब देखो, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ 2 लाइन्स, एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ 2 लाइन्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के थ्रू एंगल्स बनता है 2 लाइन्स का यूज़ करके, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।